हेलो जेएनवी एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि पढ़ाई से भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है कि भाई क्या सही तरीका है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। क्यों हमें ये चीज जाननी है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आई गेस आप लोग के संग भी हुआ होगा, कि जब हम सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं, हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ा एग्जाम में, तब भी हमारी हालत कैसी हो जाती है? इस बच्चे की तरह हो जाती है। ऐसे ऐसे पैनिक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर को यानी कि अपने टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका नहीं पता है। हम वहां पर अक्सर टाइम वेस्ट कर देते हैं, कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम कम बचता है और हम इस तरीके से पैनिक हो जाते हैं। अब अगर आप नहीं चाहते हैं कि भाई 7 फरवरी को जो आपका एग्जाम है उसमें ऐसी आपकी हालत हो, तो भाई 2-3 चीजें हैं, ठीक है, जो आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला क्या है? जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई देगा, तो क्वेश्चन पेपर जब से पहले हाथ में आएगा, आपने क्या करना है? आपने कुछ भी लिखना नहीं है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर आया, अरे क्वेश्चन देखते फटाफट से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, पहला क्वेश्चन देखा और मार्क करना शुरू कर दिया। ये नहीं करना है। आपने एक लंबी सांस लेनी है, 2 से 3 मिनट मैक्स। आपने क्या करना है? उस 2 से 3 मिनट में आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करना है लास्ट तक। सारे सेक्शंस एक बार फटाफट से उस पर नजर डाल लेनी है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन जो है जिसमें लेंदी क्वेश्चंस आए हैं, या किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, या कौन सा क्वेश्चन सेक्शन ऐसा है जो फटाफट से आंसर हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर को समझना है, तुरंत तुरंत उठ के सॉल्व करना नहीं है। पहले क्वेश्चन पेपर को समझो, देखो, और फिर शुरुआत करो क्वेश्चन सॉल्व करने की। कहां से शुरू करना है? इजी क्वेश्चन से। आपके सेक्शन में जो इजी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करना शुरू करना। जो भी आपका पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, चाहे हिंदी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, जो भी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, आपको लगता है इसके क्वेश्चन आप फटाफट कर सकते हो, तो फटाफट से शुरू करना है। फिर क्या करना है? प्रश्नों को सही क्रम में हल करें। सही क्रम यानी कि इजी से हार्ड की तरफ। सबसे पहले इजी जाएगा, देन मीडियम, देन जाएगा हार्ड, ठीक है। इजी क्यों अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले ये इसलिए करना है ताकि भाई आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो सके। जब आप देखोगे आपके ओएमआर शीट पे, ओएमआर शीट आपने फिल करनी, जब देखोगे कि ओएमआर शीट काफी हद तक फिल हो चुकी है, ठीक है, आपने काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो आप में डेवलप होगा। तो कहां से शुरू करना है? इजी क्वेश्चन से शुरू करना है, फिर मीडियम पे बढ़ना है और फिर हार्ड पे बढ़ना है। आपने ऐसी गलती नहीं करनी है कि भाई नहीं मैं तो हार्ड से शुरू करूंगा। हार्ड क्वेश्चन यानी कि जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो क्या कराते हैं? वो आपका टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने क्वेश्चन छोड़ना है, बट उस टाइम पीरियड पे आपने इजी क्वेश्चंस पे जाना। जो क्वेश्चंस लग रहा है ये फटाफट से हो सकता है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, फटाफट से टिक करो, आंसर अपने मार्क कर लो, ठीक है। फिर धीरे धीरे हार्ड की तरफ लास्ट में बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऐसा लग रहा है अभी हो ही नहीं रहे, आपको लग रहा है यार ये मैंने क्लास में करा था, ठीक है, मैंने गेस्ट पेपर में सॉल्व किया था या एआईएमपी में सॉल्व किया था, पर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो 2 सेकंड का पॉज ले लो और उस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो और बाकी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते जाओ जो फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या करना है? जब लास्ट में एक बार पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, तब इन स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस को आपने री अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि तब आपको पता है आपने मेजर अपना पेपर सॉल्व कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा टाइम है आपने इन क्वेश्चंस को देना है और इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, टाइम भी बचेगा। अब अगला क्या है कि भाई बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे कि हमारे जो एमसीक्यू आते हैं, उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है? बच्चे सोचते हैं कि पहले हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लाइन बाय लाइन एमसीक्यू जो है ओएमआर शीट पे मार्क करेंगे। ये गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप क्वेश्चन पेपर देख रहे होते हो, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, और कभी कभी एक ऑप्शन स्किप हो जाता है। अगर सोचो पूरे सीक्वेंस में से एक भी आपने स्किप कर दिया, एक आपने स्किप कर दिया है और आप बढ़ गए हो आगे की तरफ, तो क्या होगा? तो सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इस पे सी मार्क कर दिया है, बी का 2 है और आपने 3 वाला भूल गए हो और आगे मार्क करते जाना, यानी कि पूरा सीक्वेंस गड़बड़ है और सारे क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे गलत। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन नंबर को ओएमआर नंबर से मैच करना है। ओएमआर में जो नंबर दिया हुआ है और जो आपके बुकलेट में क्वेश्चन नंबर दिया है उसी के सामने आंसर को फिल करना है, ठीक है। और भाई गेसिंग जो है एक कला है,
जैसे लोग बोलते हैं ना, मतलब नक्कल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, तो गेस करने के लिए भी ना आपको अक्ल चाहिए, एक आर्ट होती है कि एमसीक्यू में हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको बिल्कुल ना आता हो, क्या ये तो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है या ये मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, तो आपको गेस करना है। गेस कैसे करेंगे? एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन। बहुत बार गेस पेपर में या क्लास में मैंने बताया है, जब 4 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं उसमें से 1 या 2 तो बिल्कुल इर्रेलेवेंट होते हैं कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते ही नहीं है या उस ऑप्शन से रिलेटेड होते ही नहीं है, तो उनको एलिमिनेट करो। लास्ट में आपके पास सिर्फ 2 ही मेन ऑप्शंस बचेंगे जिसमें से आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे ना आपको अपना दिमाग चलाना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा लास्ट के लिए रखना है जहाँ पे दिमाग यूज करना है, ठीक है। फिर क्या है, हमेशा अवेयर रहना, क्वेश्चन में कहीं पर दिया हो नॉट करेक्ट या ऑलवेज या ओनली इस टाइप के शब्द दिए हो तो उनको ध्यान से पढ़ना। ऐसा ना हो कि आपने फटाफट से पढ़ा, ऐसे ऐसे रीड कर लिया, ठीक है, और करेक्ट देखा और फटाफट करेक्ट मार्क कर दिया, ये नहीं देखा कि करेक्ट के आगे नॉट लिखा हुआ था या इनकरेक्ट लिखा हुआ था, वो आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये गलती आपने नहीं करनी है। मार्क द टफ क्वेश्चन एंड रिटर्न, यानी कि जब आप एक फ्लो में सॉल्व कर रहे हो और कुछ पे किसी क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो, उस क्वेश्चन पे क्या करो, ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर देखो, अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया है जिसमें आप अटक रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर टॉप साइड में आपने क्या करना है, कॉर्नर पे मार्क करना है उसको, और लास्ट में इन क्वेश्चंस पे हम दोबारा आएंगे क्योंकि हम लास्ट में अपने 10 से 15 मिनट रखेंगे पूरे क्वेश्चन पेपर को रिवाइज एंड गो थ्रू करने के लिए, ठीक है। तो क्या करना है, अब लास्ट 10 मिनट की टिप क्या करना है, देखो आपने अपना क्वेश्चन 15 मिनट पहले खत्म करना है पूरा, ठीक है। अब लास्ट में जो 10 से 15 मिनट बचेंगे उसमें क्या करना है, अपनी ओएमआर शीट को ध्यान से देखो कि कहीं कोई क्वेश्चन आपसे रह तो नहीं गया, क्योंकि भाई आपके पास प्लस पॉइंट है कि आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है, सारे अटेम्प्ट करने हैं। ओएमआर शीट को चेक करो, अपने रोल नंबर को चेक करो, देखो कोई भी क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया, और लास्ट मोमेंट पे पैनिक नहीं करना है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल पैनिक नहीं करना है कि यार सिर्फ 10 मिनट बचे, इतने क्वेश्चंस बचे, नहीं, जितना फोकस करके शांति से सारे क्वेश्चंस मार्क करो, पैनिक आपने नहीं करना है, आप टाइमली अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपने अवॉइड करनी है वो क्या है, प्रॉपर प्लानिंग। ये कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ना प्लान करके नहीं चलते। अभी ये जो आपका टाइम है, ये एग्जाम से पहले का जो टाइम है, ये आपके पास वो टाइम है कि आप प्लान करो कि आप एग्जाम में कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करोगे, आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है कि उसको पहले करना है या ये वाले क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने, वो प्रॉपर प्लानिंग का टाइम अभी है। और जब आप वो प्लान करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। कैसे होगा, आपने इन मॉडल पेपर्स को बैठ के सॉल्व करना है, टाइमर लगाना है, इन मॉडल पेपर्स को सॉल्व करना है ताकि आपको ये पता चले कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, किस तरीके से आपने किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। एंड नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। कभी कभी मतलब जनरली क्या होता है ना, बच्चों को लगता है मैंने सब पढ़ लिया है तो मैं आराम से अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, पर आपने ये ध्यान रखना है, पढ़ना जितना जरूरी है ना, प्रैक्टिस करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो भाई ओएमआर शीट आपको इन मॉडल पेपर के संग मिल रही है, ये बिल्कुल ना आपको एग्जाम वाला फील देगी। जब आप अभी आपके पास 10 से 15 दिन 20 दिन आराम से है, ठीक है, उस टाइम पे इन मॉडल पेपर को सॉल्व करो, ओएमआर शीट फिल करो, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि कैसे आपको एग्जाम में बैठ के अपनी चीजें सॉल्व करनी है। तो भाई ये सारी गलतियां आपने नहीं करनी है। और अगर आप अभी 7th क्लास में हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं जो कि जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और वो प्रिपरेशन में ये सारी गलतियां नहीं करना चाह रहे हैं, अपना टाइम मैनेज करना चाह रहे हैं, अपने सारे क्वेश्चन पेपर आराम से सॉल्व करना चाह रहे हैं, अच्छे से क्लासेस अटेंड करना चाह रहे हैं, तो भाई वेदा एकेडमी जो है वो उन लोगों के लिए लेकर आ गया है क्या, आरंभ बैच। क्या लेकर आ गया है, आरंभ बैच लेकर आ गया है। कब से शुरू हो रहा है, 27 जनवरी से ये बैच शुरू हो रहा है, ताकि हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले, हम एग्जाम में कोई भी गलती ना करें, टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट करें, फिर हम टाइमली रिवाइज करेंगे, गेस्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई जो जो चाहता है कि वो जेएनवी में बैठे, या आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जो जेएनवी का सपना देखते हैं, उनको आप ये जरूर बताइएगा कि भाई आरंभ बैच जो है वो शुरू होने वाला है। सीट्स लिमिटेड है क्योंकि हम चाहते हैं हम हर एक बच्चे को पर्सनलाइज अटेंशन दे सकें, ठीक है, उस पे फोकस कर सके, तो सीट्स लिमिटेड है। फटाफट से दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड आप उसको पूछिए, अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए और फटाफट से ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने समझ लिया है कि क्वेश्चन पेपर को यानी कि हमारे टेस्ट पेपर को कैसे सॉल्व करना है।
यही ऐसा ही टेस्ट पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा, तो बिल्कुल पैनिक नहीं करनी है। जितने ज्यादा मॉडल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी प्रैक्टिस होगी। उस टाइम पीरियड में बैठना आएगा, ओएमआर को फिल करना आएगा। तो बच्चों, आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, अभी टाइम है, अभी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। चलो, थैंक यू।